इसमें आज हम शुरू करेंगे होम। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, कुछ ये ऑप्शंस हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। एक लाइन लिखेंगे, ये लाइन मैंने सेलेक्ट किया। मैंने ये एक वर्ड शुरू वाला छोड़ दिया है। इसका रीज़न ये है, अगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो जो मैं आगे लाइन पेस्ट करूंगा वो ठीक इस लाइन के नीचे आएंगी, और अगर मैं ये छोड़ देता हूँ तो अब जो मैं पेस्ट करूंगा तो वो इस लाइन के सामने आएंगी लाइनें। हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉपी। मैटर आपको सिलेक्ट करके बताना है कि आपको कौन सा मैटर कॉपी करना है और पेस्ट करना है। आपने मैटर सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये मैटर कॉपी होगा और यही मैटर अब पेस्ट होगा। जैसे कि हमने सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक किया, इसकी शॉर्टकट की देखो लिखी आ रही Ctrl+C। आप कीबोर्ड से Ctrl+C भी यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+A to Z, ये पिछले चैप्टर में मैं करा चुका हूँ, इसलिए आप उस चैप्टर को खोल के देख लेना एक बार। Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की है। कॉपी, हम क्लिक करते हैं कॉपी पे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद इसका कोई इफेक्ट हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक प्रक्रिया हुई है इसमें, क्या कि ये मैटर कॉपी हो गया है। इसका पता हमें कब चलेगा, जब हम यहाँ पेस्ट करेंगे। हमने अब पेस्ट पे क्लिक किया, आप देखो अब वही लाइन बार बार आ रही है, पेस्ट हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने शुरू में लाइन को सिलेक्ट किया और कॉपी किया। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो पेस्ट नहीं चल रहा होता। ठीक है, देखो जितनी बार आप पेस्ट पे क्लिक करोगे उतनी बार ये लाइन पेस्ट होती चली जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक लाइन सेलेक्ट करी, दोबारा से एक लाइन सेलेक्ट की, इसको मैंने कलर कर दिया यहाँ से, ये रेड कलर हो गया। मैंने पहली लाइन को कलर दिया रेड। रेड कलर इसलिए दिया है ताकि हमें पता चले ये लाइन मूव होके कहाँ जा रही है। अगर सारी लाइनें एक जैसी रहेंगी तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सी लाइन मूव हुई कौन सी नहीं हुई। हम फिर इस लाइन को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। अब हम क्लिक करते हैं कट पे। कट पे जैसे आप माउस को रखोगे ये इसकी शॉर्टकट की दिखाने लगता है, जिसकी जो कि है Ctrl+X। Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की है। हम कीबोर्ड से भी इसे यूज़ कर सकते हैं और माउस से भी। अगर हम माउस से कट करते हैं तो भी वही बात होगी, और अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+X यूज़ करते हैं तो भी वही बात होगी। आप यहाँ पे क्लिक करो कट, आप देखोगे वो लाइन कट गई। वो लाइन यहाँ अब नहीं दिखाई दे रही। अब आपको वो लाइन रखनी कहाँ है, आप कर्सर को वहाँ लेके जाओगे। जैसे कि अभी हमारा कर्सर शुरू में है, अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो वो लाइन यहीं आ जाएगी, लेकिन मुझे लाइन रखनी है लास्ट में। तो मैंने कर्सर लास्ट में रखा और एंटर, अब एंटर दबाया। अब यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। आप देखोगे वो लाइन वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई है। तो कट का मतलब ये होता है। एक बार फिर से समझ लो, अगर कोई चीज़ मैं कॉपी करता हूँ तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पे भी रहेगी और जहाँ मैं रखूँगा वहाँ भी आ जाएगी, लेकिन कट करूँगा तो वो अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ करके वहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे मैं उसे रखना चाहूँगा। ठीक है, तो मैंने ये रेड लाइन ऊपर से कट करके मैंने नीचे रख दी। अगर मैं यही काम कॉपी करता, मैं इसको अब कॉपी करता हूँ, देखो आप, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब यही लाइन हम कॉपी करते हैं और कहाँ रखते हैं, यहाँ पे। इसको मैंने एंटर से नीचे किया और कर्सर को ऊपर किया और पेस्ट किया। अब आप देखो क्या नीचे वाली लाइन हटी है? नहीं हटी, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज़ किया, ना कि कट कमांड का। अगर हमने कट कमांड यूज़ किया होता तो ये लाइन नीचे से कट के ऊपर आ गई होती। ओके, आपको ये तीन चीज़ें क्लियर, कट, कॉपी, पेस्ट। इसके बाद है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, आपने एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया इस तरह से, आपने यहाँ पे इसको कलर दिया रेड, यहाँ से आपने बैकग्राउंड कर दिया येलो। ओके, आपने इन गिनी चुनी लाइनों पे, जितनी हमारी 3 और 2 5 और 3 8, शुरू की 8 लाइनों पे हमने कुछ इफेक्ट दिया है, जो कि हमारा फॉन्ट का कलर हो गया रेड,
और इसका बैकग्राउंड कलर है हमारा येलो। अब यही सारा इफेक्ट हम चाहें तो इन लाइनों पर भी दे सकते हैं, नीचे की जो लाइनें हैं। जैसे आपको ये यहाँ पे कर्सर आपको यहाँ रखना है, किसी भी लाइन के ऊपर आप शुरू किस जो हमने इफेक्ट दिया है उनमें से किसी के ऊपर भी आप कर्सर को रख लो। जैसे आपने कर्सर को रखा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं रखना आपने। अगर यहाँ रखोगे तो ये इफेक्ट आएगा जहाँ पे कर्सर है, यहाँ रखोगे रेड लाइन पे रखोगे तो रेड लाइन वाला इफेक्ट आएगा। हमने यहाँ पे रखा इधर, और अब हमने एक बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आके हमने ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आके हमने इस तरह से जहाँ हम क्लिक कर देंगे वो फॉर्मेट पेंटर हमने इसको दोबारा से सिलेक्ट किया सारा मैटर, यहाँ से कलर कर दिया हमने ऑटोमेटिक और यहाँ से हमने कर दिया नो कलर। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाली सेटिंग आ गई। अब हम पैराग्राफ दोबारा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का मतलब ये है कि हमारा मैटर वही रहेगा जो लिखा हुआ है, बस स्टाइल चेंज हो जाता है। आप देखो यहाँ पे मैं जैसे जैसे फ़ॉन्ट बदल रहा हूँ स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो है कैलिबरी का फ़ॉन्ट। कैलिबरी फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, आप जो भी टाइपिंग करते हो कैलिबरी पे। इसके अलावा आप कुछ और लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया आपने और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, अब हमारा मैटर इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, फ़ॉन्ट के बाद हम देखते हैं साइज। फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे आ रहा है 8 से शुरू है, 9, 10, 11, 12, 15। हम फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो ठीक लगता है वो ले सकते हैं। लेकिन क्या हम इसमें 8 से कम गिनती नहीं है और 72 से ज़्यादा गिनती नहीं है, तो क्या हम 8 से कम इसमें लिख सकते हैं, 8 से कम कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़, या क्या 72 से ज़्यादा कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, अंदर आप कर्सर को रखो और यहाँ पे लिखो आपको रखना है फ़ॉन्ट का साइज़ 2। आपने 2 लिखा और एंटर दबाया, आप देखोगे यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया 2। आपको यहाँ रखना है फ़ॉन्ट का साइज़ 150, जो कि 75 से ज़्यादा, आपने यहाँ रखा 150, तो ये 150 हो गया इसका साइज़। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जान सकते हैं कि कम से कम क्या साइज़ हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या साइज़ हो सकता है। हमने यहाँ साइज़ दिया 1500, क्या ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है? 1500 एक्सेप्ट कर लिया इसने, हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया 1500। अब देखो एक अक्षर पूरे एक पेज पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ हम देते हैं 15,000, क्या ले रहा है ये? नहीं। अब एक मैसेज आएगा आपका कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638। नंबर हमारा कम से कम 1 होना चाहिए, यानी कि आपके फ़ॉन्ट का साइज़ कम से कम 1 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1638 हो सकता है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं बड़ा कर सकते हो, ना इससे ज़्यादा छोटा कर सकते हो। ठीक है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ चलता है वो है 11। ठीक है, यही काम हम यहाँ से करते हैं, इन दोनों से फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा करना और फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा करना। ठीक है, यहाँ से हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ देखो बड़ा हो रहा है और यहाँ से हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ देखो छोटा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा बोल्ड का ऑप्शन है। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, सामने लिखा भी आ रहा है Ctrl+B। अगर आप इसे कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो Ctrl+B यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप इसे माउस से करना चाहते हो तो आपको B पे आके क्लिक करना पड़ेगा। अब आप देखो ये लाइन बोल्ड हो गई है। हम बोल्ड का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे आपने रिज्यूम बनाना है। ठीक है, तो रिज्यूम बनाते वक्त आप क्या करोगे, इसको फ़ॉन्ट के साइज़ को आप यहाँ से बड़ा करोगे और यहाँ से अंडरलाइन करोगे और यहाँ से बोल्ड करोगे डार्क, ताकि ये अलग नज़र आए। ठीक है, बाकी आप नीचे के जो कंटेंट लिखेंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बोल्ड का ऑप्शन होता है। ये बी फॉर बोल्ड। इटैलिक तिरछा हो जाता है, आप देखो। अंडरलाइन
लाने के लिए और हटाने के लिए दोनों काम यहीं से होते हैं। आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो हर स्टाइल के अंडरलाइन आ रहे हैं। आप ये वाला ले लो, आप ये वाला ले लो, आप ये वाला ले लो, कोई सा भी अंडरलाइन ले लो। आपने ये वाला लिया मान लो, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन का कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। आपने रेड लिया तो जो अंडरलाइन आएगी वो रेड कलर में आएगी, देखो आप, ठीक है। अंडरलाइन हमारी रेड कलर की आ रही है। आप कलर को यहाँ से ऑटोमेटिक करके ब्लैक कर सकते हो और यहाँ से अंडरलाइन पे दोबारा क्लिक करके आप इसे हटा सकते हो। देखो अब कोई अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। ये स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच से काटती हुई एक लाइन आती है। अगर कोई मैटर हमारा गलत हो जाए तो हम क्या करते हैं, कोई मैटर अगर हमारा गलत हो जाए तो हम उसे बीच से काट देते हैं, हम लाइन को कट कर देते हैं। कॉपी में हम यही करते हैं और इस तरह हम कंप्यूटर पे भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आके इसको ब्लैक करो फॉन्ट को और आपने यहाँ स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया। आप देखो सारी लाइनें बीच से कट रही हैं। पूरा मैटर सिलेक्ट है इसलिए हर मैटर अगर आपने एक लाइन सिलेक्ट करी है खाली, अब मैंने सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट करी है और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू करता हूँ, आप देखो खाली वो लाइन कटी है, ठीक है। तो जितना मैटर आपका सिलेक्ट होगा हमारा उतने मैटर पे ही काम होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, आप देख लो क्या होते हैं। हम कभी अगर मान लो पेपर बना रहे हैं, केमिस्ट्री का पेपर है या हमारा मैथ का पेपर है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। जैसे आपने लिखा CO2 प्लस NO2 प्लस O2, तो ये क्या सही लिखा हुआ है CO2 NO2 प्लस O2? नहीं, इसमें जो 2 है वो नीचे आएगा। हम इसलिए क्या करते हैं, जो हमें नीचे करना है हमने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने कर दिया सबस्क्रिप्ट। आप देखो ये नीचे आ गया। इसी तरह से आप इस 2 को सिलेक्ट करो सबस्क्रिप्ट, इसी तरह आप इस 2 को सिलेक्ट करो एंड सबस्क्रिप्ट। CO2 NO2 प्लस O2 इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। आप इसकी शॉर्टकट की अगर जानना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस और बराबर, ठीक है। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट, अगर आपको लिखना है 10 स्क्वायर तो ये 2 ऊपर जाना चाहिए। आप इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप क्लिक करो, ये 2 आपका ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये हमारा मैथ के पेपर वगैरह में यूज़ होता है, तो हम स्क्वायर वगैरह लगाने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और CO2 NO2 के फार्मूले के लिए हमें ये सबस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है। अब आते हैं हम अगले ऑप्शन पे। सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होगा, एक मिनट, सेंटेंस केस सबसे पहले हम अपर केस समझते हैं। अपर केस में इसने सारे लेटर्स कैपिटल कर दिए। जितने भी आपको लेटर्स दिख रहे हैं सारे कैपिटल आ रहे हैं, कोई भी स्मॉल नहीं है इसमें। इसी तरह से आप इसको लोअर कर सकते हो, सारे लेटर्स स्मॉल लेटर हो गए, कोई भी इसमें कैपिटल लेटर नहीं है। इसी तरह से आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो चुका है। आप देखो राम का R बड़ा है, एंड का A बड़ा है, श्याम का S बड़ा है, R का A बड़ा है, गोइंग का G बड़ा है। इसी तरह से आप टॉगल केस कर सकते हो, उल्टा हो जाता है। अब हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा हो चुका है। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में ये होता है हर पहला कैपिटल लेटर रहेगा। देखो R, राम का R कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर। इसके बाद आते हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले करा चुका हूँ। आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। फॉन्ट का कलर मान लो मैंने कर दिया रेड, ठीक है। अब रेड कलर करने के बाद इसको वापस बाय डिफ़ॉल्ट उसी सेटिंग में लाया जा सकता है, ब्लैक कलर किया जा सकता है। कैसे, आप यहाँ पे क्लिक करो, इसको हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी है अभी थोड़ी देर पहले, इसको कलर हमने रेड दिया है
वो क्लियर हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करो, आप देखो ये ब्लैक कलर हो गया वापस। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम, ये क्या चीज़ है, ये है हमारी बुलेट एंड नंबरिंग। अगर कभी हमें बुलेट एंड नंबर डालने पड़ जाए लाइन से पहले तो हम कैसे डालेंगे, आप देखो एरो पे क्लिक करो, आपने ये वाला लिया, अब आप इसमें कंटिन्यू टाइपिंग शुरू करो। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे जैसे आप लिख रहे हो मैटर आप लिखते रहो, जब तक अगली बुलेट तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप एंटर नहीं दबाओगे। आपने जैसे ही एंटर दबाया अगली बुलेट अपने आप आ गई, देखो ठीक है, मैंने मैटर टाइप किया और मैंने एंटर दबाया, अगली बुलेट अपने आप आ गई। हाँ, अगर मैं कंटिन्यू टाइप कर रहा हूँ, देखो अब कंटिन्यू टाइप कर रहा हूँ, मैं एंटर नहीं दबा रहा, अब मैं एंटर नहीं दबा रहा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगली बुलेट नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा अगली बुलेट आ जाएगी। ओके, ये आपके सारे बुलेट के स्टाइल हैं, आप कोई सी बुलेट ले सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप नई बुलेट, डिफाइन न्यू बुलेट में जाके आप नई बुलेट ले सकते हो, ठीक है। कहाँ से, फॉन्ट से आपको बुलेट चाहिए, पिक्चर से चाहिए, सिंबल से चाहिए, कहीं से भी ले सकते हो। अगर आप फॉन्ट में आओगे तो आपको देखो यहाँ ये फॉन्ट का आ रहा है आपका, ठीक है ना। इसमें आप आओगे तो ऐसी बुलेट मिलेगी, इसमें आओगे तो ऐसी बुलेट मिलेगी, इसमें आओगे तो ऐसी बुलेट मिलेगी। तो हर तरह की बुलेट यहाँ पे पड़ी है फॉन्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे पिक्चर में आप आओगे तो ये सारी फ़ोटो पिक्चर की बुलेट है, देखो आप, ये सारे बुलेट के स्टाइल है, देखो आप ये भी ले सकते हो, 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 ये भी ले, ठीक है ना। और कोई स्पेशल बुलेट आपको चाहिए इंपोर्ट में जाके आप लेके आ सकते हो। मान लो आपने ये वाली बुलेट ले ली आपने, ठीक है, ऐड किया, ये आ गया यहाँ पे, अब आप ओके करो, देखो यहाँ पे आ गया, अब आप ओके करो, ये देखो ये फ़ोटो में यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो बुलेट आ रही है आपकी सारी, ये फ़ोटो है एक्चुअली में। आप व्यू में जाके, जूम में जाके आप इसको 400, लास्ट इसका 400 है, हम 400 तक इसको जूम कर सकते हैं। ओके करो, अब आप ध्यान से देखो ये फ़ोटो आ रही है ना आपकी, बुलेट के रूप में आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो बुलेट है, हम नॉर्मल बुलेट तो यहाँ से ले सकते हैं, इसके अलावा अगर हमें बुलेट और चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे, फॉन्ट के रूप में ले सकते हैं, पिक्चर के रूप में ले सकते हैं। पिक्चर में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पिक्चर्स इसमें फीड हैं। अगर आपको अपनी कोई पिक्चर लगानी है, आपकी अगर फ़ोटो पड़ी है तो वो भी बुलेट के रूप में आ सकती है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे जाना है, वहाँ से वो फ़ोटो सिलेक्ट करके आपको ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पे सारी बुलेट की जगह वो फ़ोटोज़ आ जाएंगी आपकी, ठीक है। सिंबल में हमारे पास बहुत सारे सिंबल है, आप इनमें से किसी भी सिंबल को बुलेट बना सकते हो। आप ये ले सकते हो, 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 आप कुछ भी ले सकते हो इसमें से, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, ये सारे सिंबल आ गए, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया बुलेट, इसके अलावा नंबरिंग्स भी हैं। आपने मान लो ये लिया पहला वाला बुलेट, ये नंबर आ गया। अब प्रोसेस वही सेम है, जैसे जैसे आप टाइप करोगे और एंटर दबाते ही अगला नंबर अपने आप आ जाएगा। एंटर दबाया आपने, अगला नंबर अपने आप आ गया। एंटर दबाया आपने, अगला नंबर अपने आप आ गया। एंटर दबाया आपने, अगला नंबर अपने आप आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि एंटर अगर दबाया आपने तो ही अगला नंबर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। आप देखो अगला नंबर नहीं आया क्योंकि मैंने ओके एंटर दबाया आपने, कोई अगला नंबर नहीं, अगला नंबर एंटर दबाते ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर, ये सारे स्टाइल है आपके। अगर आप मान लो 1 2 3 के बजाय आप ABC लेना चाहते हो तो देखो मैं अब आपकी लाइनों के आगे ABC लिखा आ गया, रोमन में आ गया, छोटी ABC में आ गया, छोटी रोमन में आ गया, बड़ी ABC में आ गया, हर तरह के स्टाइल है, ठीक है। इसके बाद है आपका, मान लो आपको पैराग्राफ आगे ले जाना है, ये पैराग्राफ है हमारा। पैराग्राफ को आगे ले जाने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं इंडेंट का। देखो आप, हमें लेफ्ट में मार्जिन मिल जाता है और हमारा पैराग्राफ राइट में शिफ्ट होने लगता है। इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ को आगे ले जाता है, ये पैराग्राफ को वापस अपनी पोजीशन पे ले आता है। ओके, इससे अगला हमारा A to Z और Z to है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर कुछ नाम लिखते हो, उन नाम को ये अल्फ़ाबेटिकली एडजस्ट कर सकता है। जैसे अभी मैं नाम की जगह मैं
ये मैंने ABCD लिख दिया मान लो, ठीक है। सारा मैटर मैंने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल A से। अब आप यहाँ पे क्लिक करो, आपसे पूछ रहा है कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। मैंने कहा असेंडिंग में करना, ओके करो आप देखो ABCD, ये लास्ट में आपका Z आ गया, ठीक है। आप फिर A to Z पे क्लिक करो और डिसेंडिंग में आ जाओ आप, एंड देन ओके। आप देखो शुरू में A आ गया, ओके, ये Z आ गया, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये होता है हमारा ऐसे साइन के लिए जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँ, देखो मैं एंटर दबा रहा हूँ, कोई निशान बन के नहीं आ रहा। मैं यहाँ टैब दबा रहा हूँ, कुछ निशान बन के नहीं आ रहा, ना कुछ लिखा आ रहा है। मैं कीबोर्ड से स्पेस बार दबा रहा हूँ तो भी यहाँ कुछ बन के नहीं आ रहा है, निशान बन के नहीं। तो इस तरह के हिडन साइन होते हैं हमारे, हिडन, तो इनको आप यहाँ से शो कर सकते हो। आपने क्लिक किया, ये सब शो होने लग जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे, फिर वो हाइड हो जाएगा और फिर वो शो होने लगेगा। तो आपके कुछ बटन ऐसे होते हैं कीबोर्ड में जिनका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता हमें स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगर आप उनके इफेक्ट देखना चाहते हो तो आपको यहाँ शो और हाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, शो हाइड, शो हाइड, शो हाइड, ठीक है ना, कैसे भी कर। मैंने एक छोटा सा मैटर लिखा, रिज्यूम। पहला ऑप्शन है हमारा कंट्रोल L, ये लेफ्ट। अभी हमारा मैटर लेफ्ट में ही है, मैं अगला वाला चला के दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा लेफ्ट क्या होता है। अगला है हमारा कंट्रोल E, सेंटर। आपने इस पर क्लिक किया, आप देखो मैटर हमारा सेंटर में आ गया है। अब मैं आपको कंट्रोल L चला के दिखाता हूँ, आप इस पर क्लिक करो, देखो लेफ्ट में आ गया है, सेंटर में आ गया है, राइट में आ गया है, ठीक है। ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है मैं भी क्लियर करता हूँ। आप पहले मैटर को लेफ्ट में कर लो और ये सारा डिलीट कर दो, और कुछ मैटर आपको टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप सारा मैटर सिलेक्ट कर लो। अब जस्टिफाई करना क्या होता है, मैटर हमारा लेफ्ट से बराबर चल रहा है, क्या ये राइट से बराबर चल रहा है? नहीं, राइट से बराबर नहीं चल रहा है ये। तो मैटर को राइट से बराबर चलाने के लिए, कि अगर हम इसी कंडीशन में प्रिंट आउट निकालते तो ये अजीब सा दिखेगा, हमारा मैटर इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर चलना चाहिए। इसके लिए हम शॉर्टकट की है कंट्रोल J, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, या तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल J यूज़ करोगे या फिर यहाँ पे क्लिक करो। आप देखो सारा मैटर हमारा इक्वल हो गया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। इसको कहते हैं जस्टिफाई। इससे अगला ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग। आप दो लाइनों के बीच में स्पेस बना सकते हो। अभी इन लाइनों के बीच में स्पेस कितना है, 1.15 का, एक लाइन से ज़्यादा का स्पेस है। मैं सिंगल लाइन का स्पेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, अभी सिंगल लाइन का स्पेस है। मैं इसमें 1.5 लाइन का स्पेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा। मैं इसमें 2 लाइन का स्पेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा। मैं 2.5 का करना चाहता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा। मैं 3 का करना चाहता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा ये 1.15 चलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 3 लाइन से ज़्यादा का ऑप्शन नहीं है। आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चले जाओ, यहाँ पे आ रहा है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। आप यहाँ से लाइन के स्पेस को बढ़ा दो, ऊपर वाले एरो से लाइन का स्पेस बढ़ता है, नीचे वाले एरो से लाइन का स्पेस कम होता है। आपने लाइन का स्पेस यहाँ कर दिया 10, और जैसे ही आप ओके करोगे आप देखोगे कि हर लाइन के बीच में 10 लाइन का स्पेस है, 2 लाइनों के बीच में 10 लाइन का स्पेस आ गया है स्पेस। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से 1.15 पे रख के ओके कर सकते हो, ठीक है। इससे अगला हमारा कलर के लिए, आपने रेड लिया, आपने ये कलर लिया, कोई भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो पूरे एरिया पे आएगा आपका, ठीक है ना। आपने येलो ले लिया, आप देखो, ठीक है। कलर हटाना है आपको, आपने यहाँ पे क्लिक किया, नो कलर, आप नो कलर पे क्लिक करो, कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। ये बॉर्डर के लिए होता है, आप यहाँ पे क्लिक करो, आपने यहाँ से बॉर्डर ले लिया, आप देखो बॉर्डर लग के आ गया नीचे तक, ठीक है। आपको ये बॉर्डर हटाना है, आपने कंट्रोल A से दोबारा सेलेक्ट किया और नो बॉर्डर पे क्लिक किया, आप देखोगे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, ओके। ये आपकी हेडिंग्स होती हैं, हम अपने मैटर को हेडिंग्स में चेंज कर सकते हैं। आप देखो मैंने मैटर सेलेक्ट कर लिया है, अब देखो आप यहाँ पे सेकंड में ऐसे दिखाई देगा, थर्ड में ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, ठीक है ना। अब आप आ जाओ फाइंड। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैटर टाइप करेंगे और उसको फिर कॉपी पेस्ट करेंगे।
ये हमने सेलेक्ट किया और कॉपी और पेस्ट। ये हमने मैटर कॉपी पेस्ट कर दिया। हमारा अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड एंड गो टू। सबसे पहले हम फाइंड समझते हैं क्या होता है। फाइंड, जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक स्क्रीन आएगी जो कि फाइंड एंड रिप्लेस की है। फाइंड में हम इस पेज के अंदर कुछ भी ढूंढ सकते हैं जो कि इसमें लिखा हुआ है। जैसे इसमें हम ढूंढना चाहते हैं बेस्ट, आप बेस्ट टाइप करो यहाँ पे, फाइंड नेक्स्ट पे आप आओ। जैसे जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप देखोगे ये बेस्ट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आपका एक पेज है इसलिए आपको लग रहा है कि अजीब सा कि ये काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे 400 500 1000 2000 पेजेस हो जाएंगे तब आपको अगर कोई उसमें से पर्टिकुलर एक वर्ड ढूंढना पड़ जाए तब आप कैसे ढूंढोगे। तब हम यहाँ पे फाइंड की हेल्प लेते हैं। फाइंड की हेल्प से हम हज़ारों पेजों में से किसी एक वर्ड को 1 सेकंड में ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइंड होता है। ओके, इससे अगला है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये है कि आप इसमें से क्या ढूंढना चाहते हो और उसे किस में बदलना चाहते हो। हम ढूंढना फाइंड वाट, सबसे पहले फाइंड वाट के आगे हमें भरना पड़ेगा कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हो। हम ढूंढना चाह रहे हैं बेस्ट। रिप्लेस विथ, किस में बदलना चाहते हो बेस्ट को, हम बदलना चाहते हैं GOOD गुड। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे, देखो मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, ये एक एक करके ढूंढेगा और एक एक करके बदलेगा। रिप्लेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने रिप्लेस पे क्लिक किया, देखो आप ये एक एक करके एक एक करके ढूंढ रहा है और इसे गुड में बदल रहा है। आप देखो पीछे स्क्रीन पे जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे ढूंढ रहा है और चेंज कर रहा है। लेकिन आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक सर्च करेगा और ऑटोमेटिक चेंज करेगा। आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो एंड देन ओके, आप देखो इसमें हर जगह गुड हो चुका है। अब बेस्ट इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। ओके, कंट्रोल F, हम दोबारा रिप्लेस पे आते हैं। फाइंड वाट, कंप्यूटर क्या ढूंढे, अब ढूंढे ये गुड, GOOD गुड, क्योंकि बेस्ट तो है नहीं इसके अंदर। अब चेंज किस में करेगा, वापस इसको बेस्ट में करते हैं। रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक करो एंड यस, ये आपको काउंट करके भी बता देगा कि 91 जगह रिप्लेसमेंट हुई है। ओके, अगर हमें 91 जगह रिप्लेसमेंट मैनुअली करना पड़े तो हम शायद काफ़ी टाइम लगा देंगे और हो सकता है हमारे काम में एक्यूरेसी भी ना हो। क्लोज। तो ये हो गया हमारा फाइंड और रिप्लेस। अगला ऑप्शन हमारा गो टू। गो टू चलाने से पहले हमें कुछ पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो मैंने सारा मैटर एक बार फिर से सिलेक्ट किया, ये मैं नीचे तक सारा मैटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, यहाँ से आप कॉपी कर लो, कॉपी, और मैंने यहाँ से कर दिया पेस्ट। मैं जितनी बार इस पर क्लिक कर रहा हूँ देखो पेज बनते, क्योंकि मेरा मैटर अगले पेज पे जा रहा है तो पेज बनते जा रहे हैं। ओके, आप यहाँ देखो जैसे जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ पेज बनते जा रहे हैं। मैं इस अब काफ़ी पेज बन चुके हैं। तो ये पेज बनाने का मकसद यही है कि हम ये अब इस वक्त हमारे कितने पेज है कैसे पता चलेगा। आप यहाँ स्लाइडर पे आओ, आप इस पर एक बार क्लिक करो, नियर अबाउट 60 पेज है ये, और ऊपर आओ, आप इस तरह से ऊपर आ जाओ। आप ये हम ऊपर आ गए, हम पहले पेज पे आ गए। अब हमें यहाँ पे गो टू चलाने के लिए सबसे पहले हमें पेज नंबर डालना है, और वो पेज नंबर हम कहाँ से डालेंगे, इंसर्ट एंड पेज नंबर में, टॉप में, बॉटम में, कहाँ। तो पेज नंबर डालने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी होती है। जैसे पेज नंबर के नीचे ऑप्शन आ रहा है टॉप या बॉटम, आपने पेज नंबर कहाँ डालना है, टॉप में या बॉटम में। टॉप में अगर हम डालते हैं तो लेफ़्ट में डालोगे, सेंटर में डालोगे या राइट में डालोगे, और अगर बॉटम में डालते हैं तो वही कंडीशन आएगी, लेफ़्ट में, सेंटर में या राइट में। पेज नंबर या तो टॉप में चलता है या फिर बॉटम में चलता है, लेफ़्ट राइट नहीं चलता पेज नंबर। ठीक है, तो हम पेज नंबर को टॉप में लेते हैं और वो भी सेंटर में लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, पेज नंबर आ गया यहाँ पे। ओके, अब हम कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा के बाहर निकलेंगे या फिर यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर करेंगे। ओके, अब आप नीचे जाके देखो पेज नंबर 2, और नीचे आओ पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, इस तरह 60 पेज हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब इन 60 पेजेस पे मान लो एक बार हम फिर से रिप्लेस का ऑप्शन चलाते हैं। रिप्लेस पे आप आ जाओ, यहाँ देखो नीचे आ रहा है रिप्लेस। हम इसमें कोई वर्ड ढूंढते और चेंज करते हैं। ठीक है,
हम ढूंढते हैं इसके अंदर वर्ड, जैसे इसके अंदर बेस्ट लिखा हुआ आप देखो यहाँ पे बेस्ट, हम इसको वापस गुड करते हैं। तो फाइंड वर्ड क्या ढूंढे, BEST बेस्ट, और किस में बदल दे, GOOD गुड में। आप इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो। अब ये 60 पेज पे जितनी जगह लिखा होगा बेस्ट, वो सबको गिन के चेंज करेगा और लास्ट में काउंटिंग करके भी बता देगा कि आपकी कितनी जगह रिप्लेसमेंट। देखो ये मैंने क्लिक किया है और ये रिप्लेसमेंट हुई, 5824 जगह इसने रिप्लेसमेंट करी एंड देन ओके। आप यहाँ देखो हर जगह गुड हो चुका है। ओके, कंट्रोल, आप यहाँ से वापस आओ फाइंड के अंदर और रिप्लेस में आओ, हम इसको वापस सही करते हैं। अब ये ढूंढे GOOD गुड और किस में बदल दे, BEST बेस्ट, रिप्लेस ऑल कर दो आप। अब आप देखोगे कि ये वापस 5824 जगह फिर इसने रिप्लेसमेंट कर दी है और ये वापस पहले की तरह बेस्ट हो गया। ठीक है, पहले हमने बेस्ट को गुड किया और गुड को वापस हमने बेस्ट कर दिया। ओके, अब हमने जो ये पेज नंबर डाला है इसका रीज़न समझते हैं क्या है। अब आप यहाँ से गो टू पे आओ। अब आपको मान लो जाना है पेज नंबर 31 पे, आपने लिखा है 31 एंड गो टू। आप देखो हम 31 पे आ चुके हैं, यहाँ पे ये देखो 31 पे आ गए। आप लिखो यहाँ पे 52 एंड गो टू, आप देखो 52 पे आ गए हैं। आप लिखो यहाँ पे 19 पेज नंबर, गो टू करो, आप 19 पेज नंबर पे आ गए। ठीक है, तो पेज नंबर डालने के बाद हम गो टू ऑप्शन चलाएंगे और वो पेज नंबर डालेंगे जिस पेज नंबर पे हमें जाना है। ठीक है, तो हमारे चाहे 10,000 पेज चाहे 20, आप डायरेक्ट उसी पेज पे जाओगे। आप गो टू में जो पेज नंबर डालोगे, आप गो टू में गए और यहाँ पेज नंबर डालते, मान लो पेज नंबर 1 डाला मैंने और गो टू, आप देखो हम सीधे पेज नंबर 1 पे आ गए। ठीक है, तो ये हमारा आज होम का सेक्शन क्लियर हो गया।